तो हेलो दोस्तों, आज बताने वाले हैं हम सेंटेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले आप अपना स्वास्थ्य के बारे में बताइए, आप कैसे हैं? ठीक है, तब मस्त है, तंदुरुस्त है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंग्लिश में, इंग्लिश का यानी सेंटेंस का चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, फुल बेसिक के साथ जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, हम बिना समय लेते हुए स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को सेंटेंस के बारे में। ठीक है बच्चों, देखिए तो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक होता है। ठीक है, सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक होता है। ठीक है, सेंटेंस का हिंदी ही होता है वाक। ठीक है, अंग्रेजी में अब कोई भी अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, ठीक है बच्चों, कोई भी हम सेंटेंस यानी वाक लिखते हैं तो हमको सेंटेंस का बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह। ठीक है बच्चों, ऐसा क्या? ग्रुप। ठीक है, शब्द होगा या शब्दों का ऐसा समूह। ठीक है बच्चों, शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ क्या निकलता, पूरा अर्थ निकले, क्या कहलाता है? वाक कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे हम बोलेंगे, एक एग्जाम्पल देंगे, राम घर जाता है, तो पूरा वाक स्पष्ट हो रहा है, कहाँ राम जा रहा है? घर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? राम जो है घर जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या वाक क्या वाक कहलाता है। ठीक है बच्चों, यही तात्पर्य हुआ कि एक सेंटेंस के रूप में एक क्या बनता है? वाक बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस के रूप में एक वाक्य होता है, पूरा अर्थ होता है, बताता है सेंटेंस। ठीक है बच्चों, आप हम पढ़े होंगे ये डिफिनेशन, आप कुछ समझ रहे होंगे क्या? यहाँ कहने का तात्पर्य है शब्द या शब्दों का ऐसा समूह यानी ग्रुप। ठीक है, जिससे पूरा अर्थ क्या होता है? निकलता है। ठीक है, अगला वाक बोलने के बाद पूरा अर्थ क्या होता है? निकलता है। क्या कहलाता है बच्चों? सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। अब इंग्लिश में क्या, इंग्लिश में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, बेसिक है इंग्लिश भी, कोई हार्ड नहीं। ठीक है, इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश में बोलना, अगर बोलना है हमको याद करके बोलना है कैसे, चलिए देखते हैं। कहता ए वर्ड, क्या? ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड्स विच मार्क्स कंप्लीट सीन इज इक्वल ए सेंटेंस। इज इक्वल ए सेंटेंस। क्या कहेंगे बच्चों? इज इक्वल ए सेंटेंस। ठीक है, आप नहीं समझोगे फिर से हम बताते हैं। ठीक है, कहता है ए वर्ड, ए वर्ड्स और ए ग्रुप यानी समूह। ठीक है, शब्दों या शब्द या शब्दों का ऐसा समूह यानी ग्रुप्स, क्या कहें, सॉरी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मार्क्स, क्या कहेंगे? मार्क्स। ठीक है, कंप्लीट सीन इज इक्वल ए सेंटेंस। इज इक्वल ए सेंटेंस यानी वाक। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में हो गया। अब जैसे हम क्या एग्जाम्पल में देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, आप कहते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल कहने तात्पर्य है गो, मतलब स्पष्ट हो रहा वाक, जाओ यानी जाओ, को मतलब जाओ, यहाँ से जाओ, स्पष्ट हो रहा। ठीक है, कम यानी आओ, क्या हो रहा है बच्चों? कम यानी आओ। हम थोड़ा वाक लिखिए। ठीक है, थोड़ा वाक लिखिए कि आप थोड़ा समझ आए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, गो मतलब क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं क्या होता है? जाओ। कम मतलब क्या? आओ। कम है मतलब यहाँ आओ। आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, मैं क्या करता हूँ? आम खाता हूँ। मैं क्या करता हूँ? आम खाता हूँ। वाट इज ए योर्स नेम, वाट इज ए योर्स नेम, नहीं कहता कोई बच्चों, वाट इज योर्स नेम, तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? आपका अपना क्या बोलना है? नाम बोलना है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य में शब्द का सही क्रम क्या होता है? आवश्यक होता है, बिल्कुल आवश्यक होता है। ठीक है, किसी भी ये बच्चों नोट का मतलब, इस नोट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, हम 2 नोट लिखा है, पहला नोट अभी समझा देता, दूसरा भी नोट आपको, यानी दोनों नोट जो है अच्छे से आप क्या करिएगा? समझिएगा। ठीक है बच्चों, दोनों नोट। चलिए पहला देखते हैं। कहता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, यानी वाक्य में शब्द का सही क्रम जो है, शब्दों का सही क्रम क्या होना आवश्यक ही होता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के सारे से हम आपको समझा रहे हैं। कहता है आई गो टू स्कूल, तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, आई गो टू स्कूल, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल जा रहा हूँ, के बदले आई स्कूल गो टू लिखना गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। आई स्कूल गो टू लिखना क्या होगा? गलत होगा। बिल्कुल बच्चों, आप स्पष्ट से लिखते हम देख समझ गए होंगे, ये जो वाक जो लिखा हुआ है बिल्कुल क्या है? गलत है। यहाँ पर लिखा आई स्कूल गो टू, आई स्कूल गो टू, ये कौन वाक हुआ? नहीं अर्थ निकला, नहीं कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ कि स्कूल से आ रहा हूँ, नहीं, वाक जो है स्पष्टता का बोधन हो रहा। ठीक है, तो क्या है? लिखना क्या होता है? गलत होता है। ठीक है बच्चों, यानी वाक का भी क्या होना है? एक आवश्यक कर्म होना तो होता है। ठीक है बच्चों, आप पहला नोट समझ गए होंगे, क्या पहला नोट समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरा में क्या कहता है? कहता है दूसरा में प्रत्येक सेंटेंस का यानी प्रत्येक वाक का पहला जो लेटर होता है क्या होता है बच्चों?
कैपिटल लेटर होना चाहिए। पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है, यानी होता है। पहला कैपिटल यानी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? बड़ा, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल के सारे हम बताते हैं आपको। लिखेंगे हम, जैसे मेरा नाम है क्या? मोनू, तो लिखेंगे क्या? हम पहला जो लेटर रहेगा वो क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। क्या बच्चों? क्या रहेगा? बड़ा रहना चाहिए, ठीक है, बड़ा रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लिखेंगे कुमार, तो कुमार भी क्या? पहला लेटर जो है क्या रहना चाहिए? कैपिटल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बच्चों? कैपिटल रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप बच्चों हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं अगर ये आप अंत तक वीडियो देखे होंगे तो आपको शुरू से लेकर अंत तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट में ये वीडियो आपको देखने में कैसा लगा, ठीक है। और अगले जो वीडियो देखना चाहते हैं वो किससे रिलेटेड देखना चाहते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। हम कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट जो है रिप्लाई दे सके, ठीक है बच्चों। आप ये कमेंट में ये भी बताइएगा आपको वीडियो देखने में कैसा लगा है, ठीक है। आप ये नेसेसरी बताना है आपको कमेंट में वीडियो देखने में कैसा लगा, ठीक है बच्चों। आप एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लाइक कर देते तो मेरा क्या था, वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता है, ठीक है बच्चों। इसलिए बच्चों आप अंत तक वीडियो देखें तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।